इस नचनिया को इसके किए की सजा अवश्य मिलेगी। दरअसल सच्चाई तो यह है कि इनकी जो ओछी गंदी मानसिकता है ना, ये ओछी गंदी मानसिकता कभी ना कभी सामने आती रहती है। मैं आपके सामने एक बात बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि यहां गुड़गांव पुलिस के ऊपर रिंकिया का पापा मनोज तिवारी पूरा दबाव डाल रहा है। रिंकिया के पापा ने पूरा दबाव डाला हुआ है कि इस केस को खत्म किया जाए। मनोज तिवारी के साथ में सपना नचनिया ने क्या बंद कमरे के अंदर क्या डील की है, यह तो नचनिया सपना ही जानती है, या वो रिंकिया का पापा जानता है मनोज तिवारी, जो हर तीसरे दिन देखते हैं हम सोशल मीडिया में कैसी उसकी इज्जत की बखियां उधेड़ी जाती रही है। जो बीजेपी के नेता हैं, इनको शर्म नाम की चीज रही नहीं है। तरह तरह की वीडियो वायरल होती है और हद की बात है, हरियाणा की हरियाणवी संस्कृति को खराब करने वाली सपना नचनिया अंदर ही अंदर रिंकिया के पापा के साथ में क्या गुल खिला रही है, ये तो वही लोग जानते हैं। बताना चाहेंगे कि गुड़गांव पुलिस के ऊपर रिंकिया का पापा मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का तथाकथित दावेदार, आप देखते हैं उसको टीवी में भी सोशल मीडिया में भी पूरा दबाव डाल रहा है गुड़गांव पुलिस के ऊपर कि इस केस को खत्म किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि सपना नचनिया ने इस काम को कराने के लिए, इस केस को खत्म कराने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? क्या सपना नचनिया बताएगी कि आखिर उसने मनोज तिवारी से कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? इज्जत तो है नहीं बिल्कुल भी। हरियाणवी संस्कृति को खत्म करने का काम किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो साथी मेरे साथ इस लाइव वीडियो पर जुड़ रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे इस लाइव वीडियो को, इस वीडियो को आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर की स्वतंत्र आवाज को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो रिंकिया के पापा बीजेपी के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदार मनोज तिवारी तक भी पहुंच जाए। सच्चाई बहुत बड़ी होती है, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। सपना डांसर ने इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, जो कि बंद कमरे में चुकाई जाती है। ये तो वही जानती है कि आखिर हुआ क्या है। शर्म नाम की चीज रही नहीं। ये बीजेपी के नेता इस्तेमाल करते हैं और उठा करके फेंक देते हैं। क्या सपना नचनिया को टिकट मिली? नहीं मिली। जबकि दलित समाज को, बहुजन समाज को सरेआम मंच पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाली सपना डांसर को बीजेपी अपनी सदस्यता देती है, अपना स्टार प्रचारक बनाती है। आखिर दलितों के खिलाफ अपने दिमाग में एक गंदी मानसिकता रखने वाले ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ही जगह क्यों देती है? भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम नेता विद नरेंद्र मोदी, विद अमित शाह, तमाम दलित विरोधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना भी तय करना पड़ेगा, एक सीमा तय करनी पड़ेगी पूरे बहुजन समाज को कि अपनी वोट सोच समझ के दें और तथाकथित ठेकेदारों के बहकावे में तो कदापि ना आए, जो बीजेपी को वोट दिलाते हैं और देते हैं। ऐसे गुलाम ठेकेदार हमारी पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, लेकिन दब्बू हैं, गुलाम हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के। सपना नचनिया ने बहुत बड़ी कीमत चुका करके मनोज तिवारी के साथ में समझौता किया है। गुड़गांव पुलिस दबाव डाल रही है। साथियों, इस आवाज को पहुंचा दीजिएगा, इस आवाज को, इस स्वतंत्र आवाज को, भीमसेना की आवाज को, नवाब सतपाल तंवर की आवाज को, आपके भैया जी की आवाज को पहुंचा दीजिएगा सभी साथियों तक। हम लड़ रहे हैं, अपने बलबूते लड़ रहे हैं। हमने कभी समझौता करना नहीं सीखा, तभी आज भी हम लड़ रहे हैं। 2016 का केस है, गुड़गांव कोर्ट में चल रहा है आज भी। लेकिन काम करना होता है सारा पुलिस को। मुकदमा दर्ज है, स्टेट केस है, क्रिमिनल केस है।
SC/ST एक्ट लगा हुआ है सपना नचनिया के ऊपर, और कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता आपके भैया जी हैं जो मजबूती से लड़ते हैं और हर केस को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं, और सपना नचनिया को भी उसके अंजाम तक हम पहुंचा करके रहेंगे, चाहे वो कितना ही लालच इन नेताओं को क्यों ना दे, पुलिस वालों को क्यों ना दे। और मुझे ऐसा लगता है कि गुड़गांव पुलिस के कुछ अधिकारियों ने भी बड़ी मीठी मीठी मलाई चाटने का काम किया है सपना की, कुछ अधिकारियों ने किया है। नाम का खुलासा बहुत जल्दी होगा, बताऊंगा, लेकिन ये केस दबाने के लिए बीजेपी पुलिस के ऊपर दबाव डाल रही है, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रही है। सपना नचनिया डांसर जो कि गाली देती है जाति सूचक शब्दों से, बहुजन समाज के साथियों को अपमानित करती है, आज उस पर लाइव आए हैं आपके भैया जी और देख रहे हैं बड़े लंबे समय से इनके हालात क्या हैं, कैसे हैं। ये रिंकिया का पापा जो है ना, रिंकिया का पापा मनोज तिवारी, ये रिंकिया का पापा के नाम से फेमस तो बहुत है, लेकिन हम आपके सामने खुलासा बता देते हैं, इसने पेट में अपनी बच्ची को मारा है। मैं बता दूं आपको बात, भ्रूण हत्या की है, भ्रूण हत्यारा है ये एक ऐसा व्यक्ति है रिंकिया का पापा मनोज तिवारी, जो कि लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करता है और ऐसे सपना को भी इस्तेमाल कर रहा है। गुड़गांव पुलिस के ऊपर नाजायज दबाव डाल रहा है। आपको एक और खुलासा बता देते हैं हम, आधिकारिक बयान है भीमसेना का, नवाब सतपाल तंवर का। ये रिंकिया का पापा मनोज तिवारी दिल्ली का मुख्यमंत्री पद का दावेदार, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का खासम खास सिपह सालार। ये गुड़गांव के सेक्टर 29 थाने आया था सपना के साथ में। सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में मनोज तिवारी सपना डांसर सपना चौधरी के साथ आया था और इसके बाद में ACP DLF से भी मिला था। केस को खत्म कराने के लिए डील हुई है अंदर ही अंदर इन लोगों के। लेकिन भाई बात सुन ले, रिंकिया के पापा पड़ा है नवाब सतपाल तंवर से। तू क्या, तेरा आका मोदी भी आ जाए ना, जब भी हम पीछे नहीं हटने वाले। सपना डांसर ने मुझे खूब लालच दे लिया, पैसों का लालच दे लिया, मेरे पे जानलेवा हमले करवा लिए, यहां तक कि वो भी लालच दे लिया जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे साथी देखते हैं अच्छा नहीं लगता, हमारी जबान बुरा मान जाएगी, इसलिए बता नहीं सकते आपको। हम ऐसा भी लालच दे लिया, लेकिन हम गंदगी में मुंह नहीं मारा करते कभी। सच्चे हैं, अंबेडकरवादी हैं, जीते हैं शान से, इज्जत से। सपना डांसर, तुझे शर्म आनी चाहिए। 200 रुपए का सूट बदल करके 2000 रुपए का सूट पहन लेने से इज्जत नहीं ढक जाएगी। मैंने बताया है आपको कि हां, कितना ही ये बीजेपी वाले सपना को इस्तेमाल करके इस केस को खराब करने की, इस केस को खत्म करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी है भैया, पीछे ना हटेंगे। कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में चलेगा, आखिरी दम तक लड़ेंगे। सपना डांसर, सपना नचनिया 200 रुपए का सूट बदल के 2000 रुपए का सूट पहन लेने से इज्जत नहीं ढक जाया करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे। जो इस तरह के समझौते कर रही है वो भी बीजेपी के नेताओं के साथ, उन नेताओं के साथ जो कि लड़कियों को, औरतों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, अपनी हवस मिटाते हैं। तुझे शर्म आनी चाहिए सपना नचनिया।
मनोज तिवारी के साथ में आखिर तूने क्या समझौता किया है? बताएगी इस जनता को? बताएगी? शर्म आनी चाहिए तुझे। और हां, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है भाई, जेल कराऊंगा, आज नहीं तो कल कराऊंगा। क्राइम किया है तूने हमारे समाज को, बहुजन समाज को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है, छोड़ूंगा नहीं। और ये जो रिंकिया का पापा जिसके चक्कर में तू घूम रही है ना, इलेक्शन कैंपेन भी कर रही है, तुझे तो शर्म नाम की चीज है नहीं। शर्म तूने बेच खाई सारी, शर्म नहीं आती तुझे। और ये बीजेपी को भी शर्म नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल भी। काहे नहीं है, हम आपको बता देते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, तभी ऐसी नचनिया को अपनी पार्टी में शामिल करती है जो दलित विरोधी मानसिकता वाली नचनिया है। ये सारे नेता बीजेपी के दलित विरोधी हैं। ये सारे के सारे बीजेपी मंत्री, पूरी पार्टी RSS दलित विरोधी है। इनका पूरा काम है दलितों को गुलाम बनाए रखना, दलितों को गुलाम बनाने के साथ साथ दलितों के साथ में बुरा बर्ताव करना, अत्याचार करना, उनको बदनाम करना। मंचों के माध्यम से आज गा लेना कोई रागनी, हिम्मत तो किसी के बाप कोई अपने बाप की अगर जाई हो, कोई अगर अपने बाप का जाया हो, आज गा के दिखाए रागनी। अगर अपनी मां का दूध पिया हो, रागनी बैन करवा दी, नहीं तो सरेआम मंचों के ऊपर बहुजन समाज को गालियां दी जाती थी। आज बोल देना कोई आपके भैया जी ने वो काम किया है, लेकिन ये नहीं कहता मैंने सब कुछ किया, हम सब ने किया है। आपका साथ रहा तभी तो आज आपके भैया जी कामयाब हैं और सरेआम दहाड़ते हैं, खुलेआम दहाड़ते हैं। और ये सपना नचनिया कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले इस केस को खत्म कराने की, कितने ही नेताओं के साथ में जा करके मुंह मिठा करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन हां, कभी इस केस को खत्म नहीं करा पाएगी। हम सजा दिलाएंगे, सजा दिला करके रहेंगे, सपना चौधरी को जेल करा करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जितने साथी जुड़ रहे हैं तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम के साथ में आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर अभिवादन करते हैं। साथियों, इस पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और इस लाइव वीडियो को शेयर करके ना इस बीजेपी के नेताओं तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो एक पॉर्न इंडस्ट्री चलाते हैं। ये बीजेपी के नेता, बीजेपी के लीडर जो लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और जो इस्तेमाल नहीं होती ना उनका बलात्कार करते हैं। ये बीजेपी के नेता बलात्कारी नेता, ये बलात्कारी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बलात्कारी पार्टी है। और सपना चौधरी को इस्तेमाल करके ये रिंकिया का पापा मनोज तिवारी सेक्टर 29 थाने आता है, वहां के पुलिस वालों को धमकाता है, उन पर दबाव डालता है, केस का मजबून पलटवाने की कोशिश करता है। रिंकिया का पापा मनोज तिवारी बीजेपी का नेता, दिल्ली का मुख्यमंत्री पद का तथाकथित दावेदार, ACP DLF के पास भी जाता है और सपना को साथ लेकर के जाता है। ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। इतनी बड़ी कीमत चुका रही है सपना डांसर, सपना नचनिया। हमने तो गंदगी में मुंह मारा नहीं, क्योंकि हमारी जबान गंदी हो जाएगी, हम गंदगी में मुंह नहीं मारा करते हैं। और ये बीजेपी के लीडर ये सरेआम गंदगी में मुंह मारते हैं। सपना डांसर ने बीजेपी के नेताओं के साथ में मिलकर के बहुत बड़ी मोटी डील की है और वो तो वही जानते हैं बंद कमरे में क्या डील हुई है, फिक्स होती है। ये फेविकोल का जो मजबूत जोड़ है ना, ये कितना ही फेविकोल का मजबूत जोड़ बना ले, लेकिन हमारे सामने फेविकोल भी काम ना किया करता। हम वो भीमशेर हैं, नवाब सतपाल तंवर नाम है हमारा, सपना डांसर। ध्यान रखना इस बात को, नवाब सतपाल तंवर नाम है हमारा, छोड़ दूंगा नहीं बिल्कुल भी। तेरे को तो सजा दिला के रहेंगे हमें। और तूने जो गलती की है ना, गलती नहीं है ये, सरेआम तो हमारे समाज को, बहुजन समाज को, चमार जाति को तू गाली देती है, तू जाति सूचक शब्दों से तू अपमानित करती है। 2016 हो गए साथियों, 17, 18, 19, 20, 4 साल हो गए। वरना अगर कोई और होता ना तो कोर्ट के चक्कर काट काट के उसके जूते, उसकी चप्पल घिस जाते। लेकिन भाई जिगरा रखते हैं,
लड़ेंगे, कानून जानते हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि लड़ेंगे। और ये रिंकिया का पापा अपनी खैर मनाए जाए। और सपना डांसर, बात को कान खोल करके सुन लेना, कान खोल करके इस बात को छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। चाहे तू कितना ही लालच क्यों ना दे, कितनी ही बर्फी क्यों ना खिला, कितनी ही जलेबी क्यों ना खिलाए, चाहे तू कितने ही पेड़े क्यों ना खिलाए, चाहे तू कितना ही घेवर क्यों ना खिलाए, चाहे तू कितनी ही चाय क्यों ना पिलाए बीजेपी के नेताओं को, चाहे तू 200 रुपए का सूट बदल के 2000 रुपए का सूट भले पहन ले। इसकी पुरानी वीडियो देख लेना साथियों, 200 रुपए का सूट था इसका, आज 2000 रुपए का सूट पहन रही है। लेकिन क्या उससे इज्जत ढक जाएगी? इज्जत ढक जाएगी क्या उससे? नहीं ढकेगी ना। हरियाणवी संस्कृति को बदनाम कर रही है ये समझौता कर रही है बीजेपी के नेताओं के साथ में। और बीजेपी के नेता एक दलित विरोधी मानसिकता वाली एक डांसर को, नचनिया को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। अरे बेगैरत सपना डांसर, चुल्लू भर पानी में डूब मर। कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल ना कर सकती तो अपने परिवार की इज्जत का तो ख्याल कर ले। नचनिया, तेरे को शर्म आनी चाहिए। जय भीम साथियों, जितने साथी जुड़े शेयर ठोक दीजिएगा। सपना डांसर नचनिया तक भी ये वीडियो जानी चाहिए। और वो रिंकिया का पापा भ्रूण हत्यारा, जिसने भ्रूण हत्या की है, जो कहता है ना रिंकिया का पापा है, लेकिन भ्रूण हत्यारा है, भ्रूण हत्यारा। उसने भ्रूण हत्या की है, उसने लड़की को, बच्ची को पेट में मरवाया है। वो ऐसा व्यक्ति है, गंदा व्यक्ति। और लड़कियों को, एक तो अपनी बच्ची को तो पेट में मारता है और दूसरे की लड़कियों को इस्तेमाल करता है, अपना बिस्तर गर्म करवाता है। रिंकिया का पापा मनोज तिवारी, साथियों आवाज पहुंचा दीजिए। डरते नहीं है किसी के बाप से भी। और हां, बिल्कुल बता देते हैं साफ तौर पे, डरना तो हमने सीखा नहीं है, सीना तान के चलते हैं। ये बीजेपी के नेता रिंकिया का पापा हो या इसका कोई सिपह सालार, इसका कोई आका हो या ये नचनिया हो, हमें नहीं खरीद सकते। और हां, जो दूसरे तरीके का लालच देंगे ना, हमें लालच नहीं चाहिए। हम गंदगी में मुंह नहीं मारा करते हैं, बहुत लालच दिए हैं। जय भीम साथियों, जितने साथी जुड़े भाई सभी को क्रांतिकारी जय भीम के साथ में अभिवादन करते हैं। आपके भैया जी नवाब जतपाल तंवर, कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं आपके। सभी साथियों का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं सभी को एक ही मैसेज के माध्यम से जय भीम अभिवादन सभी का स्वीकार करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई ग्रुप नहीं छूटना चाहिए, आपकी वॉल नहीं छूटनी चाहिए, आपके पेज नहीं छूटने चाहिए। और यूट्यूब चैनलों को भी कहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल भी नहीं छूटना चाहिए। फुली ऑथोराइज हैं आप इस वीडियो को डालने के लिए। जय भीम, जय भारत।